वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा में रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 में टेस्ट सीरीज 8 का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 8 का डिस्कशन करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन का हम विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज नंबर 8। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप पद कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। राष्ट्रीय गान के मूल रूप में 5 पद हैं। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशा नारायण द्वारा 1911 में किया गया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट दर्रा है। पालघाट 305 मीटर ऊंचाई कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। भोरघाट दर्रा किसके बीच है? तो ये मुंबई और पुणे के बीच का मार्ग है। थालघाट दर्रा के बारे में पूछा जाए तो थालघाट दर्रा मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के बीच है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दोदा बेट्टा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोदा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अगला क्वेश्चन है, 3 ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसका क्या नाम है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य भारत में बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है। भारत के राज्य जो चीन से जुड़े हुए हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सब हैं। और बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम। सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत का वाइसराय थे। अगला क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी किससे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थियोडोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थियोडोर जेनसन। राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जेनसन से तैल चित्रकला सीखी थी। राजा रवि वर्मा का जन्म के बारे में पूछेगा तो इसका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरला के किलिमांबूर में हुआ था। इन्हें आधुनिक चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इसकी रचना पंडित नेहरू ने अहमदनगर जेल में रहकर की थी, जब वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अप्रैल से सितंबर 1944 तक बंदी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 15 परीक्षाओं में सुबीर द्वारा प्राप्त मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है।
चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या की ही होता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद भी शुभ और बसंत भी शुभ कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। इसका सही आंसर आप लोग चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। सुएज नहर में आगमन 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में प्रारंभ हुआ था। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम साहित्य के थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार जी शंकर कुरु मलयालम साहित्य से संबंधित थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, क्वींसबेरी किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मुक्केबाजी। क्वींसबेरी मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां राजपूत माँ से के गर्भ से जन्म लिया था। जहांगीर का जन्म की बात करते हैं तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था और शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया था। ये 1882 ईस्वी में समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख से कलिंग के अशोक कलिंग युद्ध की विषय में जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता से पेशावर तक थी सड़क ए आजम कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पौंडजोल मिट्टी कौंधारी वन्य प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है। 2, काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम 4 जैम मिट्टी है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, पौंडजल मिट्टी कौंधारी वन्य प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम 4 जैम मिट्टी है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में भी, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त प्रांतों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारत को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीति निषेध तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 45 नीति तत्वों में बच्चों के निःशुल्क नागरिक प्राथमिक और शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अभिभावक को 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के उपबंध में संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को रखा गया है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, दोनों से। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो यह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर है अंडा पानी में तैरता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली के ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए, उसका भार अधिकतम कहाँ पे होगा? 25 का आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी तल पर। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। क्रोनोमीटर से जरियानों पर लगा होता है, जिससे सही समय का पता लगाया जाता है। सोनार का उपयोग गोताखोर जल के सतह पर उपस्थित वस्तुओं को पता लगाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चालन। अगला क्वेश्चन है, सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च होगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 किलोवाट प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग क्या होता है? 29 का आंसर है उसका सी, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। ये मैथ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है? जब पानी उबलता है इसका ताप एक समान स्थिर रहता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में कौन सी वायु के मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन आंसर सी, आर्गन गैस। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट मिला होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है क्योंकि इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अलौह धातु होती है? इसका सही आंसर है
एल्युमिनियम धातु लौह धातु होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति समाप्त हो जाती है तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगर वनस्पति खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। 10 मई को मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 8 मई को, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसका उष्मीय मान अधिकतम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसा। वसा का उष्मीय मान अधिक होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ हो। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ पर हो। 43 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? अवस्था का परिवर्तन, संघनन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, संघनन, जमना, पिघलना। अगला क्वेश्चन है, अमरबस्तरीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? इसका आंसर ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार भारत में जैसलमेर जिले से है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 1911 से 21। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक 1911 से 21 के बीच रही है। 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या में 21.54 की वृद्धि हुई थी। भारत के इतिहास में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रथम न्यायाधीश, इसके पूछेगा तो प्रथम न्यायाधीश इलियाह इम्पे थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक स्तंभ को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से और शेष 2% भाग गैसों से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश के टुकड़ों में दिखाया जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कादांगी साड़ी, जो कर्नाटक में है, जैसे जोड़ी सुमेलित। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसका कुवैत सिटी, दिनार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ईरान की राजधानी तेहरान, दिनार है।
रियाल। सूरीनाम की राजधानी परामाब्रीवो, मुद्रा इसका सूरीनाम डॉलर। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, इसका मुद्रा क्रोन है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 61.8। बिहार की जन साक्षरता अभी 61.8% है। भारत में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार 65.46% है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है? तिरपन का आंसर है ऑप्शन ए मंड। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ मंड है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साख नीति का। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए इमेगा। इमेगा फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः ऐसी अवस्था है जो हानि पहुंचाती है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण व्यतिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पोलियो। पोलियो का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। अल्बर्ट साबिन ने 1957 में पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। पोलियो पोलियोमियलिटिस विषाणु के कारण होता है, स्मॉल पॉक्स विषाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के निकास सिद्धांत दिया था? 58। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। रमेश चंद्र दत्त, पंडित एम जी रनाडे, दादा भैरवनाथ जी, गोपाल कृष्ण गोखले सभी में मिलकर आर्थिक ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला निम्नलिखित स्तरों पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, इस स्तरों को क्या कहते हैं? सही आंसर ट्रॉपिक लेवल। अगला क्वेश्चन है, जोरास्ट्रियन कहलाते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी अग्नि पूजक जाति के अनुयायी जोरास्ट्रियन कहलाते थे। न्यू ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बिग द बॉडी हेयर का संबंध किस रीट से है? ब्रिंग द बॉडी हेयर। सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध ब्रिंग द बॉडी हेयर से है। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक हैं। यह पुस्तक 1973 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, यूनानी, कुषाण एवं शाकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था क्या कहलाता था? यह है सुमंत। इसका आंसर है डी। शिवाजी के अष्टप्रधान की सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था सुमंत कहलाता था। पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। अमात्य वित्त विभाग के प्रभारी होते थे। सर ए नौबत सेनापति होते थे। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की किस नदी कारण विध्वंस घाटी का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। भारत की मुख्य नदी दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, जोरी घाटी से बहती है। अगला क्वेश्चन, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसकी प्रकाशित रचना है? सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग की रचना है। अगला क्वेश्चन है, 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1576 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अकबर ने बंगाल उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में 1593-94 में मिलाया था। अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट कॉर्नर हॉकी खेल से संबंधित है। रन आउट का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। लव ऑल शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। लव शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉकी ओलंपिक खेल में भारत ने 1928 में 56 लगातार स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्पलम प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में वेनसंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताई सुंग ने। वेनसांग 629 से 644 के बीच में भारत आया था। वेनसांग को हर्ष राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। वेनसांग को 2 बार लूट का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? वह है रायबरेली। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत्यु हो रही है अत्यधिक मत्स्य कारण, अत्यधिक जहाजरानी कारण, भूमंडलीय उष्मांग कारण, लकड़ी के बुरादे कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अत्यधिक जहाजरानी कारण। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं की नीति का अवलंबन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। म्यूनिख समझौता किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? रूस को, इसका सही आंसर रूस। म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रमुख सुलेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, कैरियोग्राफर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2005-06 में। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा 2005-06 में की गई थी। अस्ते का सिद्धांत किसका पूरक सिद्धांत है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता का। सही आंसर है ऑप्शन ए, अपरिहार्य सिद्धांत का। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक रूप से जटिल अस्तित्व समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरणा प्रेरित माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता को। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेमंड एफ दसमान ने। रेमंड एफ दसमान ने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रयोग इन्होंने 1985 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2023 में 28 विकेट अपने नाम की थी। मोहम्मद शमी गुजरात टाइटल्स की ओर से आईपीएल खेले थे। रशीद खान ने 2023 में 27 विकेट लिए थे। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज को प्राप्त किया गया है? का सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिजी। फिजी में मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिस्बेन। अगला क्वेश्चन है, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन से का निधन हाल ही में हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक का हाल ही में निधन हो गया है। 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया है। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 70 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को घाटी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिमल पटेल। बिमल पटेल नई संसद भवन के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज वैक्सीन थ्रू ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन सिंह। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमाट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत ने। प्यारा देश भारत ने वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लिंडा याकारिना को ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया गया है। किस राज्य को गोंड पेंटिंग का GI टैग दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमृत उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जयजिता गुप्ता को सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127वां है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेटर। सलीम दुरानी का संबंध क्रिकेटर थे जिनका निधन 2 अप्रैल 2023 को हो गया। अगला क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। 14 अप्रैल 2023 को भारत की सबसे ऊंची मूर्ति अम्बेडकर बाबा की मूर्ति हैदराबाद में बनाई गई 125 फीट ऊंची मूर्ति है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।